मैं प्राध्यापक किशोर सूर्यवंशी BYK कॉलेज ऑफ कॉमर्स नासिक में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज क्लास 12 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी लेक्चर नंबर 10.1। आज हम पाठ्यक्रम की कविता 9 चुनिंदा शेर जिसके रचयिता है कैलाश सेंगर जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। कविता को शुरुआत करने के पूर्व हम कवि परिचय को पढ़ते हैं। कवि परिचय पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है, जिसके कारण हमें कवि के जीवन के बारे में, उनकी लेखन शैली के बारे में और उनके विचारों को समझने में सहायता मिलती है। तो प्रथम कवि परिचय को पढ़ते हैं। कवि कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर जी आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम हैं। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। कवि परिचय पढ़ने के बाद हमें कवि के बारे में यह जानकारी मिलती है कि उनकी जो रचनाएं हैं उसमें सामान्य आदमी की जिंदगी में भूली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। इसके अलावा गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में भी उन्होंने लेखन कार्य किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है। कवि की प्रमुख कृतियों को पढ़ते हैं। सूरज तुम्हारा है गजल संग्रह, या आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है अनुदित साहित्य आदि। विधा परिचय को पढ़ते हैं। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रोमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। कवि का यह कहना है कि उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है। और यहाँ पे गज़ल किसे कहते हैं? शेरों के समूह को क्या कहते हैं? यहाँ पे गज़ल कहते हैं। परंतु यहाँ पे हिंदी में गज़ल लोकप्रिय होने का कारण यह है कि उन्होंने रोमानी भावभूमि को हटाकर, रोमानी भावभूमि का अर्थ है यहाँ पे स्त्री सौंदर्य जो है उसका वर्णन करना, परंतु यहाँ पे हिंदी में जो गज़लें लिखी जाती है उसमें यहाँ पे सामाजिक वास्तविकता और यथार्थ को स्थान दिया है और उनकी अपनी एक शैली है अभिव्यक्त करने की, जिसके बल पर गज़ल लोकप्रिय है। पाठ परिचय को पढ़ते हैं। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। व्यवस्थाओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं व्यवस्थाओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस व्यवस्था और उसे समाप्त करने के प्रयासों का कवि ने वाणी प्रदान की है। पाठ परिचय पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कैलाश सेंगर जी ने आम आदमी की व्यवस्था और उस व्यवस्था को दूर करने के कवि के जो प्रयास है उसे हम कविता के माध्यम से, अर्थात यहाँ पे उनके जो शेर है उन शेरों के माध्यम से पढ़ते हैं। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कवि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। तो यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि वे
अपने व्यवहार से लोगों में खुशियाँ बांट सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कवि का क्या कहना है कि गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है। हमको यानी किसको आता है, यहाँ पे कवि को आता है। इसलिए कवि का यह कहना है कि वे अपने व्यवहार से लोगों में खुशियाँ बांट सकते हैं। और चट्टान, चट्टान करते यहाँ पे पत्थर की शिला। और कवि का यह कहना है कि चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। चट्टानों पे फूल खिलाने कोई संभव बात नहीं है, परंतु यहाँ पे कवि ने उदाहरण देकर मनुष्य को बताया है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अगर हम कड़ी मेहनत परिश्रम करते हैं तो वाकई हमें सफलता प्राप्त होती है, परंतु उसके लिए मेहनत और परिश्रम करना कैसा होता है, आवश्यक होता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, उसे हम संभव कर सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें मेहनत और परिश्रम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। प्रस्तुत शेरों के माध्यम से हमें कवि यह प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर हम कड़ी मेहनत और परिश्रम करते हैं तो असंभव कार्य को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे संभव कर सकते हैं। इसलिए कवि ने हमें चट्टानों पर फूल खिलाना का हमें क्या दिया है, यहाँ पे उदाहरण दिया है। तो यहाँ पे खुशबू जो शब्द है उसके लिए यहाँ पे आपको विलोम पूछा जा सकता है कि खुशबू का विलोम लिखिए, या फिर प्रयुक्त शब्द लिखिए। बिखराना का अर्थ यहाँ पे फैलाना होता है, या फिर बिखराना का विलोम जो है समेटना, इस तरह से होता है। उसके भावार्थों को पढ़ते हैं। गज़लकार को अपनी गज़लों से खुशबू फैलाना आता है और वे चट्टानों पर भी फूल खिला सकते हैं। यहाँ गज़लकार यह कहना चाहते हैं कि वे अपने व्यवहार से लोगों के जीवन में खुशियाँ बांट सकते हैं। असंभव कार्य को भी अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से संभव कर सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगले शेरों को पढ़ते हैं। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। किसको शिकायत है, यहाँ पे परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। तेरे दानों में भी शायद लगा है खून मेरे मालिक। तो यहाँ पे जो परिंदे, परिंदे का अर्थ यहाँ पे पक्षी पंछी ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो पंछी है वो किसे शिकायत कर रहे हैं, यहाँ पे मालिक। मालिक अर्थात यहाँ पे ईश्वर को शिकायत कर रहे हैं कि जो हमें खाने में जो दाने मिले हैं उसमें भी घुन लगा है। घुन का अर्थ होता है यहाँ पे एक प्रकार का जो कीड़ा जो अनाज को अंदर से खा के खोखला बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो पंछी है वो भी मालिक अर्थात ईश्वर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें खाने में जो दाने मिले हैं उसमें भी क्या लगा है, यहाँ पे घुन लगा है। तो यहाँ पे कवि परिंदे का उदाहरण देकर यहाँ पे आम आदमी की जो व्यवस्था है उसे यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी की पीड़ा है उसे व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कवि का ये कहना है कि जो आम आदमी होता है उन्हें समाज में न्याय नहीं मिलता। कवि का क्या कहना है कि जो आम आदमी होता है उसे समाज में न्याय नहीं मिलता है, उनका शोषण होता है। उनको जो मदद दी जाती है वो मदद भी कैसी होती है, यहाँ पे बहुत ही कम होती है। और इसलिए जो आम आदमी है वे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि क्या शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जो मदद जो दी जा रही है वो कैसे यहाँ पे बहुत ही कम है, और ईश्वर की जो कृपा है वो उनके ऊपर क्या हो गई, यहाँ पे प्रदूषित हो गई है। इसलिए भावार्थों को पढ़ते हैं। परिंदे शिकायत करते हैं कि कभी तो ईश्वर उनकी प्रार्थना सुने, क्योंकि जो दाने उन्हें खाने के लिए मिले थे उसमें भी घुन लग गया है। यहाँ गज़लकार कहना चाहता है कि मजबूर लोग, आम आदमी को समाज में न्याय नहीं मिलता। अब यह लोग शिकायत करने लगे हैं कि ईश्वर भी उनकी मदद नहीं करता है। ईश्वर की कृपा भी क्या हो गई, यहाँ पे प्रदूषित हो गई है। अगले शेरों को पढ़ते हैं। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। चंद यानी यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे कवि का यह कहना है कि हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। यहाँ गज़लकार यह कहना चाहता है कि आज का मनुष्य आत्म केंद्रित बना हुआ है। वर्तमान जीवन शैली में मनुष्य के जीवन में इतनी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, समस्याएं हैं कि उसे सुलझाने में ही वो उलझ गया है। अर्थ
अर्थात धन प्राप्त करने के पीछे जीवन का अर्थ को खो बैठा है, जीवन का असली लक्ष्य को ही वो क्या हो गया यहाँ पे भूल गया है। प्रस्तुत गज़ल से गज़लकार यह कहना चाहते हैं कि वर्तमान जीवन में आने वाली परेशानियाँ, कठिनाइयाँ और समस्याओं को सुलझाने में हम इतने उलझ गए हैं कि ज़िंदगी का मुख्य उद्देश्य को ही हम भूल गए हैं। अर्थ कमाने के पीछे इतने लगे हैं कि जीवन के अर्थ को भी भूल गए हैं, जीवन का स्वाद लेना भी हम भूल गए हैं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती हैं, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। एक का अर्थ यहाँ पे एक ऐसा होता है। यहाँ गज़लकार यह कहना चाहते हैं कि चट्टानी रात अर्थात घनघोर अंधेरे में भी जुगनू अपनी प्रकाश से उजाला देता है और अंधेरा दूर करता है। मनुष्य ने भी आशावादी रहना चाहिए, जीवन में आने वाली निराशा को छोड़कर अंधेरा समाप्त होने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के बाद सुबह होती है। उम्मीद को कायम रखना चाहिए, क्योंकि कई वर्ष से एक सुबह अर्थात खुशियाँ किसका इंतज़ार कर रही है, यहाँ पे मनुष्य का इंतज़ार कर रही है। जिस तरह से यहाँ पे अंधेरे के बाद क्या आती है, यहाँ पर अंधेरा समाप्त होने के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जो दुख की जो घड़ी है वो समाप्त होने के बाद क्या आती है, यहाँ पे खुशियाँ आती है। इसलिए कवि का यह कहना है कि बरसों से एक जो सुबह है वो किसका इंतज़ार कर रही है, यहाँ पे मनुष्य का इंतज़ार कर रही है। एक सुबह अर्थात यहाँ पे जो खुशियाँ हैं किसका इंतज़ार कर रही है, यहाँ पे मनुष्य का इंतज़ार कर रही है। चट्टानी रातों अर्थात काली रात में वह जुगनू से उजाला कराती है और दूसरी ओर कई सालों से एक सुबह उसका इंतज़ार कर रही है। यहाँ गज़लकार का यह कहना चाहते हैं कि इंसान अपनी परेशानियाँ के अंधेरे में उलझ गया है, वह सही राह पर नहीं चल पा रहा है, जहाँ खुशियाँ उसका क्या कर रही है, इंतज़ार कर रही है। वह आसमां पे रोज़ एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य ने उसके जीवन में सपने ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि जो लोग सपने देखते हैं और उसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं उनके ही जीवन में क्रांति आती है। क्रांति का अर्थ यहाँ पे इनकलाब होता है। इनकलाब का अर्थ जीवन में आने वाला जो परिवर्तन, जो बदलाव है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे इनकलाब कहते हैं। तो कवि का यह कहना है कि प्रत्येक मनुष्य ने उसके जीवन में उम्मीद को कायम रखना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य ने अपने दिल में रोज़ एक ख्वाब का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे सपना देखना चाहिए और उस सपने को पूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग सपना देखते हैं और उसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं उनके ही जीवन में क्या होता है, यहाँ पे परिवर्तन होता है, उनके जीवन में क्रांति आती है, बदलाव होता है। जीवन में बदलाव और परिवर्तन आने के लिए सपना देखना मनुष्य के लिए आवश्यक है। कवि आसमां अर्थात अपने दिल में रोज़ एक सपने सजाता था। वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। यहाँ गज़लकार यह कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सपने देखता है और उसे पूरा करने की कोशिश करता है उसके ज़िंदगी में ही बदलाव आता है। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। यहाँ पे कवि का ये कहना है कि आंसू और यहाँ पे खुशियाँ जीवन के दो पहलू हैं। क्या बात है, यहाँ पे उन्होंने आंसू और जो खुशियाँ हैं जीवन के दो पहलू हैं। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए हमेशा मुस्कुराते रहो। कवि का यह कहना है कि अपने आंसुओं को छुपाने के लिए हमेशा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराहट के इस नए मुखौटे का उपयोग करके देखो। आंसू है उसे छिपाने के लिए मुस्कुराहट के इस नए जो मुखौटा है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। यहाँ गज़लकार यह कहना चाहते हैं कि अपने दुख को किसी के सामने मत आने दो,
कवि का क्या कहना है कि अपने जो दुख है उसे किसी के सामने मत आने दो, दुख या सुख हर स्थिति में खुश रहो। हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए हमेशा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराहट के इस नए मुखौटे का उपयोग करके देखो। यहाँ गज़लकार यह कहना चाहते हैं कि अपने दुख को किसी के सामने मत आने दो, दुख या सुख हर स्थिति में खुश रहो। वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर होते हैं वो फ़कीरों की दुआओं को असरदार बनाते हैं। उसी के आशीर्वाद से इंसान की आंखों से प्यार के आंसू बहते हैं। यहाँ गज़लकार का यह कहना चाहते हैं कि प्यार ईश्वर की दी गई हुई अनमोल भेंट है जो एक दूसरे को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसलिए जो फ़कीर होते हैं वह अपने आँखों से इत्र बांटते, अपने आँखों से इत्र बांटने का अर्थ अपने आँखों से यहाँ पे जो प्रेम है वो बांटने की कला जो है वो किसके पास होती है, यहाँ पे फ़कीरों के पास होती है। और जो फ़कीर है उनकी दुआओं को असरदार कौन बनाते हैं, यहाँ पे ईश्वर बनाते हैं। कवि जीवन में प्रेम और त्याग के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ईश्वर फ़कीरों, समाज की भलाई इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकलने वाले वचन, आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखों में मानो करुणा और स्नेह बरसाती रहती है। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम ज़रा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वाले इस नदी को खंगाल तो लेते। प्रस्तुत शेरों के माध्यम से कवि ने नदी की समस्या, नदी की प्रदूषित होने की जो समस्या है उसे यहाँ पे स्पष्ट किया है। हमारे भारतीय संस्कृति में नदी को विशेष महत्व है। नदी को हम माँ समझकर उसकी क्या की जाती है, यहाँ पे पूजा की जाती है। पर आज वर्तमान स्थिति में भारत की सभी जो नदियाँ हैं उनकी जो स्थिति है वो देखी जाए तो वो सभी नदियाँ क्या हो गई, यहाँ पे प्रदूषित हो गई है। क्यों हो गई है, उसके लिए जिम्मेदार स्वयं मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य कूड़ा कचरा रसायन मिश्रित जो पानी है वो किस में छोड़ते हैं, यहाँ पे नदी में छोड़ते हैं। कुछ धार्मिक जो विधियाँ हैं उसे भी हम किस में पूर्ण करते हैं, यहाँ पे नदी में पूर्ण करते हैं। इसलिए कवि का यह कहना है कि जो लाशें हैं वो भी हम किस में बहाते, यहाँ पे नदियों में बहाते। जिससे कि हमारे भारत देश की जो पवित्र जो नदियाँ उसमें से गंगा एक पवित्र नदी है। उस नदी का पानी को हम तीर्थ समझ कर पीते हैं। और इसी पवित्र नदी में हम क्या छोड़ते हैं, यहाँ पे लाशें छोड़ते हैं। और जिसके कारण ये जो नदी है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे प्रदूषित हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कवि का यह कहना है कि नदी को हम माँ समझकर पूजते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो नदी है उसे साफ़ सुथरा रखने की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो किसकी, यहाँ पे मनुष्य की है। कि नदी की हमें क्या करनी चाहिए, यहाँ पे साफ़ सफाई करनी चाहिए। उसके पास उसकी हमें क्या करनी चाहिए, यहाँ पे ज़रा देखभाल भी करनी चाहिए। अपनी भारतीय संस्कृति में नदी को विशेष महत्व है। उसे माँ समझकर उसकी पूजा की जाती है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवनदायिनी का काम करती है। नदी के प्रति हमारा भी कुछ दायित्व कर्तव्य है। फिर भी लोग नदियों में लाशें बहाकर उसे प्रदूषित करते हैं। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा नदी में नहीं डालना चाहिए। उसकी साफ सफाई पर ध्यान देना सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है। कठिन शब्दार्थों को यहाँ पे पढ़ते हैं। खुशबू, सुगंध, बिखराना, फैलाना, चट्टान, पत्थर की शिला, परिंदे, पक्षी, मालिक, स्वामी, चंद, कुछ, एक, रोज, प्रतिदिन, इनकलाब, क्रांति, बदलाव, परिवर्तन। घुन एक प्रकार का कीड़ा जो अनाज को खाकर खोखला बना देता है। असर, प्रभाव, इत्र, अतर, हुनर, कला, खंगालना,
साफ करना। चुनिंदा शेर की बाकी जो पंक्तियाँ हैं उसे हम भाग 2 में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।